आईएमएफ देख रहे थे हम लोग, है ना। नेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ठीक। एक तो परिचय पार्ट देखे थे भाई, कौन सा, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखे थे इतिहास, हिस्ट्री, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, ठीक। इसका फिर सदस्यता दे दिखे थे, मेंबरशिप कैसे कैसे होता है, और संरचना देखे थे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। ये चारों देख लिए थे, है ना। एक बार आप लोग को याद होगा, याद होना चाहिए, है ना। आईएमएफ का परिचय, इतिहास, ठीक। कहाँ पे सम्मेलन हुआ था बताइए आईएमएफ का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? ब्रेटन वुड, बोलो क्या? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है ये, है ना। कौन सा कॉन्फ्रेंस? ब्रेटन वुड, है ना। ब्रेटन वुड सम्मेलन। सदस्यता मैं बताया था, इसके सदस्य होंगे तो वर्ल्ड बैंक के भी होंगे, इसके नहीं होंगे तो वर्ल्ड बैंक के भी नहीं होंगे, ठीक। ये सब बताया था। संरचना बताया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये सब, है ना। अब ये चार के अलावा क्या क्या देखना है? अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है आज, एक एसडीआर देखना है। क्या देखना है? एसडीआर। दूसरा कोटा देखना है, ठीक। एसडीआर, फिर कोटा, फिर तीसरा आपका इसका करंट अफेयर देख लेंगे, फिर इसका कार्य देख लेंगे, वर्क, फिर देख लेंगे भारत की भूमिका, ठीक, या इसको रोल ऑफ इंडिया, या इसको बोल लो क्या, भारत एवं आईएमएफ, इसका रिश्ता क्या है, कैसे है, ये सब देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, आज समझने लायक है पूरा, है ना। एसडीआर जो था, इसका नाम है स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, बोलो क्या? स्पेशल ड्रॉविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, क्या बोलते हैं इसको? विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है हिंदी में, ठीक। अब एसडीआर क्या होता है तो समझिएगा। हम लोग ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड सिस्टम बनाए थे। ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या हुआ था? एक सिरा डॉलर को रखे थे और एक सिरा सोना को रखे थे। क्या होगा बोले 1969 में? अब ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म करते हैं, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर आएगा। बोले एसडीआर क्या होगा? आईएमएफ का, ठीक, इकाई के रूप में होगा, यूनिट के रूप में होगा। कई लोग इसको क्या बोल देते हैं? आईएमएफ का करेंसी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन करेंसी बोलना उचित नहीं है, करेंसी ही समझ लो, ठीक। अब जितने भी देश हैं, सभी देश, जैसे भारत क्या करता? भारत मान लो रुपीस, भारत में रुपीस है। यूएसए में क्या है? ठीक, डॉलर है ना। यूरोप में क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है, ठीक। जापान में क्या है? येन है। तो सभी मुद्रा किस पर चेंज होगा बोले? एसडीआर में, ठीक। किस में चेंज होगा? ना डॉलर सिस्टम चलेगा ना सोना सिस्टम चलेगा। अब कौन सा सिस्टम चलेगा बोले? एसडीआर सिस्टम। अब एसडीआर में क्या होगा बोले? इसको देखियो, एसडीआर में अब ये नियम बनाया गया 1973 में, एक नियम आया। पहले एसडीआर में डॉलर को ही रखा गया था। ये 5 मुद्राओं का टोकरा, ठीक, या टोकरी होगा बोले, ठीक। बकेट, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, ठीक। इसको क्या बोले? 5 मुद्राओं की टोकरी होगी, है ना, बास्केट ऑफ 5 करेंसी। और कहां कहां का मुद्रा लिया गया ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले यूएस डॉलर, ठीक, मतलब यूएसए वाला।
दूसरा यूरोप, यूरोप मतलब यूरो, कौन से करेंसी को, यूरोप। ठीक, तीसरा जापान का येन, कौन सा करेंसी, येन। ठीक, चौथा जापान हो गया, चीन का आरएमबी। करेंसीज आते हैं बताइए। तो इसमें 5 मुद्रा जो आते हैं, 5 करेंसीज जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। पहला यूएस डॉलर, दूसरा यूरो यूरोप का, तीसरा जापान का, ठीक, येन, कहाँ का, जापान का येन, चौथा चाइना का आरएमबी, और पांचवा पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, ये कहाँ का है, ब्रिटेन का। ये 5 मुद्रा मिलकर क्या बनाते हैं, 5 मुद्राओं की टोकरी, और इसी को क्या कहते हैं, एसडीआर। ठीक, इसका नाम एसडीआर है, या इसी को पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, या इसी को सिंथेटिक करेंसी के नाम से जानते हैं। कौन सी करेंसी, सिंथेटिक करेंसी के नाम से भी जानते हैं। एसडीआर बोल लो, पेपर गोल्ड बोल लो, या सिंथेटिक करेंसी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ये 5 मुद्राओं का टोकरी एसडीआर कहलाएगा। और जैसे अब उसका करेंसी, मतलब आईएमएफ का करेंसी क्या हो गया, एसडीआर, मतलब वो उसको करेंसी या इकाई यूनिट समझ लो, जैसे रुपीस हमारा यूनिट है, वैसे ही वहां पे जो पैसे जमा होंगे वो एसडीआर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसडीआर कहलाएंगे। तो ये सिस्टम 5 मुद्राओं की टोकरी, इसको 1973 में बनाया गया। उसके पहले एसडीआर सिस्टम 1969 में लाए। 1969 के पहले कौन सा सिस्टम होता था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसमें जिसमें डॉलर वाला और सोना वाला पद्धति चलता था। या तो पैसे किस में जमा हो रहे थे, डॉलर में या तो सोना में। ठीक, अब किस में जमा होंगे, एसडीआर में, है ना। अब जैसे पैसे जमा करोगे, जैसे भारत पैसे जमा किया, ठीक, तो वो किस रूप में जमा होगा, एसडीआर में। अब जापान भी पैसे जमा किया तो वो किस रूप में होगा, एसडीआर के रूप में। और ये 5 मुद्राओं का टोकरी है, याद रखना, और 5 मुद्राओं का नाम भी याद रखना चाहिए, कौन कौन से मुद्रा, कहां कहां के मुद्राओं का है। ठीक, एक यूएसए, यूरोप, जापान, चाइना और ब्रिटेन, ये तो रहेंगे ही, शक्तिशाली देश हैं। यहां तक समझ में आया अच्छे से आप लोगों को, यहां तक समझ में आया, बताइए, यहां तक समझ में आया। हाँ, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, यस सर, ठीक है। ठीक, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स के बारे में। इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना, एसडीआर को और क्या क्या बोलते हैं, सिंथेटिक करेंसी, और क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड, या और क्या बोल सकते हैं, एसडीआर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये तो ठीक है, इसको तो याद करना ही है आपको अच्छे से ना। अब देखिए यहां पे अभी वर्तमान में एक एसडीआर इज इक्वल टू भारत में 96 रुपए है। कितने रुपीस होते हैं, एक एसडीआर का वैल्यू कितना है भारत में, 96 रुपीस, 96 रुपए। ठीक, कितना है भाई, 96 रुपीज। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक एसडीआर बराबर कितना, 96 रुपीज, कितना रुपए, 96 रुपए, 96 रुपीज। एक एसडीआर इज इक्वल टू 96 रुपीज। ठीक, ये भारत, ये इतना समझ में आया। पहले ये बताइए, तो जब भी एसडीआर आएगा लिखने के लिए तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैं एसडीआर को लिखता तो कैसे, फ्लोट डायग्राम कैसे बनाता, एसडीआर, ठीक, या इसको पेपर गोल्ड लिख देते, ठीक, पेपर गोल्ड, और इसको सिंथेटिक
करेंसी लिख देते, ठीक। यहाँ पे एसडीआर को बताता जैसे अलग अलग देश, पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, कोई सभी देश है ना, सभी का करेंसी अलग अलग होगा। इसका अलग करेंसी, करेंसी 1, करेंसी 2, करेंसी 3, ठीक। इससे क्या होता, अलग अलग करेंसी को एक करेंसी कर दिया गया, ठीक, एक कर दिया गया। उसी का नाम क्या दिए, एसडीआर। क्या नाम दिए, एसडीआर। और एसडीआर में 1973 में इसको 5 मुद्राओं का टोकरी बनाया गया। और 5 मुद्राएं कौन कौन से हैं यहाँ पे बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा, इसको पूरा पता है करके ये बाजू में बना दो कॉपी के, है ना। ये थोड़ा, और अभी एक एसडीआर का वैल्यू कितना है, 96 रुपीस। कितना है, 96 रुपीस, याद रखिएगा। एसडीआर समझ में आया आप लोग को, एसडीआर सर 1969 में एसडीआर था, उसको नहीं 1969 के पहले एसडीआर वाला सिस्टम नहीं था। 1969 के पहले वही गोल्ड और रुपीस वाला सिस्टम था, उसको 1969 में एसडीआर वाला सिस्टम किए। एसडीआर वाले सिस्टम में 5 मुद्राएं जोड़े 1973 में। पहले एसडीआर में सिर्फ और सिर्फ डॉलर को जोड़े थे, फिर 5 मुद्राओं को जोड़े 1973 में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एसडीआर तो ठीक है सर, आगे देखते हैं। चलो अब कोटा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कोटा, ठीक। कोटा के बारे में पढ़ते हैं। कोटा मतलब रैंक समझ लो, जिसका कोटा हाई होगा उसका रैंक हाई होगा, उसका रैंक हाई होगा। और जिसका कोटा लेस होगा उसका रैंक लो होगा। और ये बताओ ये कौन सा रिपोर्ट जनरेट करता है, कल मैं जाते जाते बताया था लास्ट में, कौन सा रिपोर्ट जनरेट, आईएमएफ के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जनरेट होता है, मतलब तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, अच्छे से याद कर लेना, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, विश्व अर्थव्यवस्था का आउटलुक रिपोर्ट, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब ये इकोनॉमी वाला चीज, जैसे जीडीपी, अर्थव्यवस्था कैसे है, किस कौन से देश का अर्थव्यवस्था गिर रहा है, कौन से देश का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, ठीक। हाँ, इसी को वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। तो ये बताता है, तो मतलब ये कौन सा रैंक बताता होगा आप लोग को देखना। इकोनॉमी में आप लोग पढ़े होंगे, इसका रैंक पहला है, इसका जीडीपी हाई है, इसका इकोनॉमी ज्यादा है, अमेरिका का इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना का है, ऐसे ऐसे पढ़ते होंगे, है ना। तो याद रखना इकोनॉमी में किसका रैंक हाई है, कि कौन कौन सा देश अर्थव्यवस्था में लो जा रहा है, किसका ठीक एवरेज है, ये सब रैंक कौन डिसाइड करेगा, आईएमएफ। कौन डिसाइड करेगा, आईएमएफ। अब ये कोटा क्या होता है, पहले ये समझते हैं कैसे होता है सर, कैसे रैंक डिसाइड होगा। कितने देश हैं, अब वो 190 देश हैं, कल 189 कंट्रीज लिखाया था, उसको चेंज कर लेना, 190 कर लेना। अभी करंट अफेयर में बताऊंगा मैं, वैसे 190 देश कौन सा है ये सब पूरा बताऊंगा। कितने देश हैं इसमें, 190 हो गए हैं, ठीक। तो 24 अक्टूबर 2020 में ही हुआ है ना। तो आज करंट अफेयर थोड़ा मैं देखा तो मेरे को ऐड करना था, इसलिए करंट अफेयर वाले सेक्शन में ऐड करवा दूंगा। और 189 को पीछे आप लोग 190 कर लेना। अब 190 देश हैं इसमें, 190 देश सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर आईएमएफ का
सदस्य बनना है तो उनको आईएमएफ सदस्यता, या जिसको इंग्लिश में आईएमएफ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक, हमारे कोर्स में कोई परचेस करता है तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक। आईएमएफ को में भी सदस्य बनने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। क्या सब्सक्रिप्शन चाहिए सर? ठीक, आईएमएफ में सब्सक्रिप्शन चाहिए कि अगर आपको सदस्य बनना है, ठीक, तो आपके पास 250 वोटिंग राइट्स होगा, वोट वैल्यू होगा। देखिए 190 देश के, अच्छे समझिएगा, यहाँ पे लोग ज्यादा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, आप लोग अच्छे समझिएगा। 190 देश के में मान लो इंडिया को, ठीक, अब वहां पे वोटिंग होता है, वोटिंग सिस्टम है ना। इंडिया को एक वोट या एक वोट मिल गया, ठीक, तो एक वोट उसके 250 वोट के बराबर होता है। कितने वोट के बराबर होता है? 250 वोट के। आईएमएफ में 190 देश के 190 सदस्यों को एक एक वोट मिलता है पहले तो। जैसे भारत को कितना वोट मिला होगा? एक वोट, ठीक। पाकिस्तान होगा तो एक वोट, यूएसए होगा तो एक वोट, लेकिन सबका एक वोट कितना वोट काउंट होगा? 250 वोट, 250 वोट, 250 वोट। एक वोट का वैल्यू कितना कर दिए हैं? 250। चाइना का एक वोट होगा 250 वोट, ठीक। जापान का कितना होगा? एक वोट, 250 वोट। अब मैं बता रहा हूं कैसे रैंक डिसाइड होता है यहां पे, ठीक। तो अब देखिए, अब यहां पे अगर सदस्यता निर्धारण करना है तो एक वोट का वैल्यू होता है 1,00,000 SDR। बोलो कितना? 1,00,000 SDR। एक वोट वैल्यू पाने के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? 1,00,000 SDR। कितना देना पड़ेगा आपको? 1,00,000 SDR। तो भारत कितना रुपए देता होगा बताओ? मान लो भारत को आईएमएफ का सदस्य बनना है तो भारत को वहां का एक वोट जो 250 के इक्वल होगा, वहां पे एक वोट डालोगे तो 250 वोट कहलाता है, ठीक। तो उसका एक वोट कितना काउंट होता होगा? मतलब एक वोट का वैल्यू कितना है? 1,00,000 SDR। बोलो कितना है? एक वोट का वैल्यू यहां पे 1,00,000 SDR है। 1,00,000 SDR का है तो एक वोट यहां पे कितना कहलाएगा? मतलब 250 वोट है यहां पे। तो सदस्य बनने के लिए डायरेक्ट 250 वोट खरीदने पड़ते हैं। मतलब ये आईएमएफ क्या है? पहले बोलता है मेरे पास पैसे जमा करो अगर मेरा सदस्य बनना है, और कितना आपको डायरेक्ट मैं 250 वोट दूंगा तो सभी देश का 250 वोट पहले इक्वल रहता है। 250 चाइना का, 250 जापान का, 250 भारत का, 250 सभी देश जो मेंबर बनेगा शुरू में। और 250 वोट खरीदने के लिए एक वोट का वैल्यू कितना है? 1,00,000 SDR। तो आप लोग समझ गए होंगे 250 वोट का कीमत कितना होगा? 250 लाख SDR। 250 लाख SDR। मतलब आपको आईएमएफ का मेंबर बनना है तो आईएमएफ में पैसे पहले जमा करो, ठीक। आईएमएफ में पैसे जमा करो, वो भी 250 लाख SDR, क्योंकि 250 शुरुआत में ही 250 लाख SDR ले लेते हैं, ठीक। जैसे इंडिया बना हो 250 लाख SDR दिया होगा। SDR 200 और एक SDR इज इक्वल टू कितना? एक SDR 96 रुपीज। तो 250 इंटू 96 इंटू लाख, मतलब करोड़ों में, मिलियन में चले गए आप, है ना। यहां तक समझ में आया चीजें? पहले ये बताओ, फिर वो कोटा में बताऊंगा रैंक कैसे डिसाइड करते हैं। अभी तो रैंक सबका सेम है, क्योंकि सबका सेम क्यों है? क्योंकि सबको 250 वोट मिला है। यहां तो समझ में आया? यहां पे कोटा रैंक
190 देश के लिए आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ सदस्यता या आईएमएफ सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। ठीक, किसके कितना वोट वैल्यू होता है? 250 वोट वैल्यू के इक्वल आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना, पहले से ही। कितने? 250 वोट वैल्यू के इक्वल। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए जल्दी से एक बार और। देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक बार समझना है पूरा चीजें। देखिए, सबसे पहला चीज ये बताया मैं, आईएमएफ का सदस्य बनना है तो आईएमएफ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे गरीब देश कोई है भूटान, ठीक, थोड़ा अच्छा देश है इंडिया पैसे के लिए, ठीक, और चाइना है। 3 देश हैं, उदाहरण बता रहा हूं, और आईएमएफ का इनको सदस्य बनना है। ठीक, हाँ, से देगा वो मेरा सदस्य बनेगा बोलता है। जो मेरे को पैसे देगा वो मेरा सदस्य बनेगा। और मेरे को कितने पैसे देगा भाई? वो भी 250 वोट वैल्यू के इक्वल पैसे देगा। जैसे भूटान को आईएमएफ का सदस्य बनना है तो 250 वोट वैल्यू के इक्वल, और एक वोट का कीमत कितना है? 1 लाख एसडीआर। एक एसडीआर नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 लाख एसडीआर। तो 250 वोट का वैल्यू कितना हो गया? 250 लाख एसडीआर। और हमारे भारत में एक एसडीआर में कितना होता है? 96 रुपए। तो आप सब में समझ जाओ, 250 लाख एसडीआर मतलब 96 को गुणा कर दो लाखों में, ठीक, और 250 भी इंटू करना है ना। तो भारत पहले जमा करेगा पैसे किसमें? 250। मतलब अब भारत का हेड कौन हो गया? वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है, कल बताया था मैं। तो वित्त मंत्री जब भी वहां पे एक वोट डालेंगे, वित्त मंत्री हमारे जब भी वहां पे एक वोट डालेंगे तो 250 के इक्वल होगा वो। 250 जो भी निर्णय है, जो भी डिस्कस करना है ना, मतलब वहां पे जो भी निर्णय होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, आईएमएफ पैसे से रिलेटेड है, तो बहुत बड़ा। और क्यों पैसे यहां पे देते होंगे? क्योंकि अगर यहां पे पैसे जमा रहेंगे तो आपको ऋण लेते बनता है यहां पे, ठीक। भारत तो इतना ऋण लिया है, इतना ऋण लिया है, ठीक, जितना पैसे दिया नहीं है उसको तिगुना ले लिया है ऋण। इसी को तो भारत सरकार का ऋण बोलते हो आप, है ना। आईएमएफ से कब कब ऋण लिया देखना अभी आगे, भारत का भूमिका, भारत और आईएमएफ का क्या संबंध है, ये सब पढ़ेंगे तो, है ना। 5000 करोड़ एक साथ में लेता है, 2.2 बिलियन करोड़ ऐसा लेते हैं भारत, ठीक। इसीलिए पहले पैसे होना चाहिए फिर लोन लो। तो पहले पैसे जमा करना है आईएमएफ में, और आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए ये रूल है, 250 वोट वैल्यू के इक्वल आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे जमा करना पड़ेगा। और 250 वोट वैल्यू का कीमत कितना होगा वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होगा, उसका मुद्रा कितना स्ट्रांग है करके। मान लो हमारा एक एसडीआर इज इक्वल टू 96 रुपीज जा रहा है, लेकिन एक एसडीआर इज इक्वल टू, अगर डॉलर में जाए तो 1 पॉइंट कुछ डॉलर बस होगा वो, है ना। जितना आपका मुद्रा स्ट्रांग है, ये समझ में आया? अभी तक समझ में आया कि मेंबर कैसे बनता है, ये बस बताया हूं मैं। पहला चीज, आईएमएफ का सदस्यता कैसे ग्रहण करोगे ये बताया हूं मैं अभी। आईएमएफ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 250 वोट वैल्यू के इक्वल आपको, ठीक। बताइए अभी भी समझ में आया कि कुछ और उदाहरण दूं? हाँ, वोट सिस्टम में बताऊंगा ना। अभी बस ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को कि आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब बस समझना था।
फिर आगे पॉइंट और बता रहा हूं ना भाई, यहां तक समझ में आया? हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। वोट कौन देता है? हर एक देश का एक एक प्रतिनिधित्व जाते हैं, जैसे हमारी तरफ से वित्त मंत्री जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, बताया था ना मैं, ठीक। अब देखिए, है ना। हाँ, अब दूसरा देखो, जितना, अब देखिए दूसरा पॉइंट पहले यहां पे समझिए ऊपर में, है ना। अब आईएमएफ क्या किया है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, इंडिया है, ठीक। मान लो अब रैंक ये तो कौन क्या जारी करता है? अर्थव्यवस्था का रैंक जारी करता है। मतलब इसी के हिसाब से कौन सा देश स्ट्रांग है, कौन सा देश लेस स्ट्रांग है, ये पता चलेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब अमेरिका बोलेगा, अब सब पहले तो सभी के पास कितना कितना वोट होंगे, सबके पास 250 250 250 और 250, 250 वोट सभी के पास होंगे। अब आप एक्स्ट्रा वोट भी खरीद सकते हो, बोले मतलब एक मत में आपका कितना, एक मत अभी 250 के इक्वल होगा। अब बोले आप मेरे पास और पैसे जमा कर लो, जैसे अब अमेरिका बोला मेरा 50 और बढ़ा दो, तो 50 वोट और बढ़ाने के लिए क्या होगा, 50 लाख एसडीआर और देगा, किसको? आईएमएफ को। तो अब अमेरिका का 50 लाख एसडीआर आईएमएफ में जमा है, तो ये क्या कर देगा, उसका एक वोट का वैल्यू कितना कर देगा, 300 कर देगा। फिर उसका रैंक, अमेरिका का रैंक फर्स्ट आ गया, क्योंकि इसका 300 है, बाकी का सेकंड। फिर जापान बोलेगा अमेरिका आगे बढ़ जा रहा है, अब मेरे को भी खरीदना पड़ेगा, मेरा अमेरिका 50 बोला, मेरा 100 लगा दो, 100 लाख एसडीआर मैं दे रहा हूं, मेरा एक वोट का वैल्यू कितना हो गया, अब 350। अब रैंक फर्स्ट हो गया किसका, जापान का, अब इसका सेकंड हो गया भाई। चाइना बोलेगा तुम दोनों क्या लड़ रहे हो, मैं ज्यादा अमीर हूं देखना अर्थव्यवस्था में, ठीक, मेरा लगा दो 250 और, मतलब आपके पास और पैसे जमा करता हूं, कितना, 250 वोट, मतलब मेरे एक वोट का कीमत कितना करना, अब 500 करना भाई। तो 250 वोट खरीदने के लिए क्या करेगा वो, 250 लाख एसडीआर देगा, किसको? आईएमएफ को। तो आईएमएफ बस देख रहा है, एक संस्था है, मेरे पास पैसे जमा करो, ठीक, और मैं रैंक डिसाइड करूंगा, उसी हिसाब से ऋण भी दूंगा, है ना। इंडिया बोलेगा तुम लोग क्या लड़ रहे हो, मेरा 1000 कर दो भाई, कितना, 1000 कर दो, ठीक, मेरा वोट वैल्यू कितना हो गया, 1250 हो गया, एक वोट का वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, 1250। अब इंडिया फर्स्ट आ जाएगा रैंक में, इंडिया फर्स्ट आ जाएगा, है ना, ठीक। तो आईएमएफ के सदस्यता के लिए अब दूसरा चीज इससे क्या पता चलेगा, यदि 250 वोट वैल्यू से अधिक वोट आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक, और एक वोट का कीमत कितना है, 1 लाख एसडीआर। तीसरा, जिस देश का एक वोट का वैल्यू मतलब मूल्य लिखना, हिंदी मूल्य वाले, ठीक, एक वोट का मूल्य अधिक होगा, उस देश का कोटा, जिसको पढ़ रहे हैं हम लोग कोटा, अधिक माना जाएगा, उस देश का कोटा अधिक माना जाएगा, ठीक। जिस देश का एक वोट का मूल्य अधिक होगा उस देश का कोटा अधिक माना जाएगा, और जिस देश का कोटा अधिक होगा
उस देश का अर्थव्यवस्था भी क्या माना जाएगा, अधिक माना जाएगा, और उसका रैंक भी ज़्यादा माना जाएगा। ठीक, ये नियम है क्या, किसका, कोटा का। ये नियम है किसका, कोटा का। तो ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसा लड़ाई लड़ते हैं भाई। और फर्स्ट रैंक में है अमेरिका भी, अमेरिका फर्स्ट रैंक। ठीक, अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान। हमारे इंडिया का रैंक है 8वां। ठीक, यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे सब समझ में आया क्या इतना, ये बताइए, यहाँ तक समझ में आया। आया, हाँ नहीं बताइए। ठीक, ठीक है। ठीक, मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, नहीं, रैंक एवरी ईयर, मतलब अगर इकोनॉमी ज़्यादा चेंज होगा, ठीक, तो रैंक भी चेंज हो जाता है ना। और पैसे जितना दो आईएमएफ तो, लेकिन अमेरिका इतना ज़्यादा पैसे वाला है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितने पैसे जमा हैं उसका 17.5% पैसा एक देश का है, यूएसए का बस, मतलब वो उसका रैंक फर्स्ट है। ठीक, सेकंड जो रैंक हैं वो लगभग 10% के आसपास पहुंचे, है ना। मतलब भारत का तो 2.5% है ना। मतलब अमेरिका कितना आगे होगा देख लो, है ना। अब देखिए, ये तो हम समझ गए क्या, कोटा प्रणाली कैसे होता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लेते हैं। क्या करंट अफेयर है सर, तो देखिए, करंट को तो कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम के लिए काम आता है। ऑर्गेनाइजेशन का करंट अफेयर आप हर एग्जाम में, या सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है वो हर एग्जाम में पढ़ के ही जाना, चाहे व्यापम दे रहे हो, चाहे पीएससी दे रहे हो, चाहे पीएससी मेंस दे रहे हो, सब में, है ना। ठीक, तो क्या क्या करंट अफेयर है, तो सबसे पहले करंट अफेयर में ये लिख लो आप लोग, 190वां देश जुड़ चुका है इसमें, 190th कंट्री, मतलब टोटल अब इसमें देश की संख्या कितना हो गया, 190 हो गया है। और 190वां, ठीक, 190th कंट्री है एंडोरा। एंडोरा ये फ्रांस के पास है, एंडोरा। ठीक, यूरोप में फ्रांस के पास है क्या, एंडोरा। ये 24 अक्टूबर 2020 को जोड़ा गया। बोलो कब जोड़ा गया, 24 अक्टूबर 2020 को। अब दूसरा, इसके सेक्रेटरीट भी चेंज हो चुके हैं। ठीक, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक, या डायरेक्टर बोलते हो। ठीक, क्या बताया था, जो हेड होता है, या सेक्रेटरीट बोल लो या चीफ बोल लो। ठीक, प्रबंध निदेशक। तो इसके थे क्रिस्टलीना या क्रिस्टलीना लेगार्ड बताया था, लेकिन क्रिस्टलीना लेगार्ड की जगह अब क्रिस्टलीना, ठीक, जॉर्जीवा आ गई हैं। ठीक, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, इंग्लिश में लिख लेना, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक, ये भी बदल गए हैं। लेगार्ड की जगह
क्रिस्टलिना ही है, लेकिन लेगार्ड की जगह जॉर्जीवा हो गई हैं। ठीक, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, तीसरा करंट अफेयर याद रखिएगा। यहां पे इंडिया के तरफ से ठीक एक सदस्य बनाए गए हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे हैं वहां पे। ठीक, चीफ इकोनॉमिस्ट पद में गीता गोपीनाथ। बोलो कौन? गीता गोपीनाथ। ये इसको भी याद रखना। चौथा, ठीक, चौथा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2021। ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? बोला मैं, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है अभी अभी, इसको याद रखना है। इसमें क्या बताया गया है? ठीक, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 5% का ग्रोथ होगा, ये बोला गया है इस साल 2021 में। और ये 5% की जगह 8% हो सकता है 2022 तक, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक, मतलब भारतीय इकोनॉमी को बढ़ते हुए दिखाया है। जबकि इन्होंने ये बताया है कि अमेरिका का, ये तो इंडियन इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी ठीक सिर्फ 1% वृद्धि का चांसेस है 2021 में। कब? 2021 में। ठीक, और विश्व का पूरा एवरेज लें तो विश्व विकास दर, ठीक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रेट 2% होगा 2021 में बोला गया है। तो इतना चीजें याद रखना। भारत का 5%, इसको 2022 तक अनुमान लगाया गया है कि 8% हो जाएगा। अमेरिका का 1% बस बढ़ेगा बोले हैं। और विश्व विकास दर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रेट 2% रहेगा पूरा एवरेज, पूरे विश्व का देखें तो। ठीक, ये बोला है, ये रिपोर्ट अभी आया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? IMF का। ये चौथा करंट अफेयर। ठीक, अगर इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया मेंस में या कहीं पे भी, तो एक पैराग्राफ इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छा डेटा है, करंट भी है, डेटा भी हो जाएगा। ठीक, और सब जगह ये बहुत काम आ सकता है निबंध वगैरह में, इकोनॉमिक दृष्टि से कुछ निबंध लिख रहे हो तो आप। ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक? चलो, 4 चीजें हमको याद रखना है। पहला चीज क्या? 189 देश थे, अब 190 देश हो गए। ठीक, और 190वां देश जो फ्रांस और पेरिस के बीचों बीच है, छोटा सा एंडोरा करके, उसको जोड़ दिया गया है 24 अक्टूबर 2020 से। कब जोड़ा गया है? 24 अक्टूबर 2020 से जोड़ा गया है। इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी चेंज होंगी, लेगार्ड से, क्रिस्टीना लेगार्ड से क्या होगी? जॉर्जीवा। कौन होगी? क्रिस्टलिना ही है, लेकिन जॉर्जीवा। ठीक, इंडिया के तरफ से चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 में का ये रिपोर्ट है कि इंडियन इकोनॉमी 5% का ग्रोथ होगा, 8% 2022 में अनुमानित है। अमेरिका इकोनॉमी सिर्फ 1% बढ़ पाएगा, विश्व विकास दर 2% हो सकता है। ठीक, 2021 में मैं बताया था ना, इकोनॉमी, पैसे, GDP, बैंकिंग वगैरह सबको मिला के इन लोग क्या करते हैं? ये सर्वे करते हैं और सर्वे का रिपोर्ट होता है। तो करंट अफेयर समझ में आया? चलिए, करंट अफेयर। ठीक, उसके बाद देखिए,
लास्ट चीज हमको याद रखना है, एक भारत की भूमिका। ठीक, किसकी भूमिका? भारत की भूमिका। ठीक, अब देखिए भारत की भूमिका या भारत एवं आईएमएफ, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा भारत का रैंक कौन से नंबर में आएगा। ठीक, भारत का रैंक आईएमएफ जो जारी करता है उसमें 8th पोजीशन पे है, मतलब हम लोग खराब स्थिति में नहीं है हम लोग। भारत का कितना एसडीआर जमा हुआ है? ठीक, 13,114 13,114 मिलियन एसडीआर भारत का जमा हुआ है। कितना, कितने का शेयर है? 13,114 मिलियन का शेयर है वहां पे। ठीक, तीसरा याद रखिएगा यहां पे भारत का रैंक 8वां है। भारत का ये 13,114 मिलियन कितना परसेंट के बराबर है? 2.76%। मैं सारा चीज बता दे रहा हूं, कोई एक चीज भी वहां पे लिख दोगे तो एक डेटा तो याद रह जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक, तो सारा चीज बता दे रहा हूं और सब डेटा याद हो गया तो अच्छी बात है। चौथा, इसमें 24 अंशभूत बनाए गए हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक, अंशभूत, इसको लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, बनाए गए हैं। अब 24 अंशभूत क्या होता है समझिएगा, है ना। अंशभूत क्या होता है? देखिए मान लो आपको आईएमएफ का सदस्यता ग्रहण करना है तो आपको 250 लाख एसडीआर होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे गरीब देश हैं वो 250 लाख एसडीआर तो दे ही नहीं सकते। ठीक, तो जैसे भूटान है ना, भूटान प्लस बांग्लादेश, ये छोटे छोटे देश हैं हमारे, प्लस श्रीलंका, ये तीनों देश मिलकर बोले हम तीनों मिलकर एक 250 लाख एसडीआर दे देंगे, और तीनों मिलकर दिए भारत को। किसको मिलकर दिए? भारत को, और भारत जमा कर दिया अपने तरफ से 250। ठीक, नाम हुआ वहां पे 250 एसडीआर, लाख एसडीआर किसका? भारत का। लेकिन भारत के 3 और अंशभूत थे जो भारत का हिस्सा, भारत के लिए थोड़ा बहुत हिस्सा दिए थे। तो भारत क्या किया? भारत के अंशभूत कौन कौन है? श्रीलंका, याद रखिएगा ये 3 देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। वैसे ही टोटल कितने अंशभूत हैं? टोटल 24 अंशभूत हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। भारत का के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो अब इससे क्या फायदा होता है सर? तो अब देखिए कोई एक देश सक्षम नहीं है भाई पूरा पटाने के लिए, थोड़ा ये दे दिया, थोड़ा ये दे दिया, थोड़ा ये दे दिया और भारत को दे दिया, भारत वहां पे जमा कर दिया, तो वहां पे भारत का नाम हुआ। लेकिन भारत क्या करेगा? अब जब भी भूटान पर संकट आएगा, इमरजेंसी आएगा, आईएमएफ से में अपने नाम से पैसे लेगा लोन, और किसको देगा? भूटान को, क्योंकि ये बेचारा भी तो दिया है भारत को पैसे। ठीक, बांग्लादेश का हम सहायता इसलिए करते हैं क्योंकि इसका भी अंशभूत है, श्रीलंका का भी अंशभूत है। इसलिए देखना कभी भी संकट आता है श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान में, तुरंत भारत सहायता के लिए इतना पैसे भेज रहा है ऐसा करके। आप लोग सोचते होंगे हम ही को बांट देता है पैसे, इनको क्यों दे रहा है? तो क्योंकि भारत इनको पैसे देता है तो उधर से मिल जाता है उसको, आईएमएफ से। ये समझ में आया? ठीक, तो भारत का रैंक 8th, भारत का एसडीआर कितना? आपका 13,114 मिलियन एसडीआर है वहां पे जमा। भारत का 2.76% का शेयर है। 24 अंशभूत हैं। अंशभूत क्या होते हैं मैं बता दिया यहाँ पे। ठीक, तो भारत के कौन कौन से अंशभूत हैं ये भी याद रखेगा, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका।
भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसके अलावा ये याद रखना, हमारे यहाँ जब जब संकट आया था, जैसे भारत में इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी कब कब आया था, जैसे 1965 और 1971 में हम लोग लड़े थे किससे, पाकिस्तान से, जिससे इकोनॉमी हमारा क्या हो गया था, वॉर करोगे तो चाहे आप जीतो या हारो, इकोनॉमी डाउन हो गया था। तो इस समय इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आईएमएफ मदद किया था हमारा, ठीक, लोन लिए थे हम आईएमएफ से। और कब, इमरजेंसी में, ये तो पहला लोन। दूसरा, और कब, 1980 में, ठीक, फिर से हमारा इकोनॉमी डाउन था, फिर से हम आईएमएफ से लोन लिए थे, 5,000 करोड़ एक साथ ले लिए थे, ठीक। फिर से 1991 में, 1990s में, आप जानते हो कि 1990 में चौथी औद्योगिक नीति आया था, उससे हम बचे थे। 2 सप्ताह का बस पैसे था हमारे पास, 2 वीक के, बस सोना देकर हम थोड़ा बहुत बचे थे। तो इस समय इकोनॉमी डाउन था, तो फिर से आईएमएफ मदद किया था 2.2 बिलियन रुपीस दे के, ठीक, करोड़ में 2.2 बिलियन करोड़ रुपीस दे के, है ना। तो इमरजेंसी में, आपातकाल में, जब भी हमारा इकोनॉमी डाउन हुआ है, हम आईएमएफ से पैसे लेते रहे हैं, ऋण लेते रहे हैं। और ये भारत और आईएमएफ के बारे में आप लोग को इतना आपको रिलेट करके बता देना है, भारत का क्या भूमिका है, ठीक। फिर देखते हैं वर्क। चलो, ये समझ में आया भारत की भूमिका। ठीक, हाँ, दो चीज होमवर्क दे रहा हूं मैं। एक तो चलो कार्य जो बता है या उद्देश्य, तो आप लोग होमवर्क में लिख लो आईएमएफ में क्या क्या करना है, ठीक, जो खुद से करना है आप लोगों को। कल वैसे मैं खुद बताऊंगा, लेकिन पहले होमवर्क कर लेना। आईएमएफ का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, एम, या इसी को क्या कार्य करता है, ठीक। इसको आप 4 मार्क्स में बना के रखोगे। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स। आईएमएफ में क्या सुधार कार्य हो सकते हैं, रिफॉर्म क्या हो सकता है, या इसकी कमियां लिखिए बोलेगा तो भी, ठीक। इसको भी आप 4 मार्क्स में बना के रखेंगे। ये दोनों आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक। आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोग सारा चीज़ें समझे होंगे तो सुधार, रिफॉर्म एक बार में समझ में आ जाएगा। कोटा के कारण क्या होता है, कोई देश हाई होता है, कोई देश लो होता है, तो वहाँ पे एक अमेरिका का कोटा ज़्यादा है तो अमेरिका का 1 वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तो अकेले अमेरिका ही सारा डिसीजन लेने लगता है। ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा, देखना। दूसरा, आईएमएफ में कोटा क्या होता है, ये 2 मार्क्स में बनाना, ठीक। एसडीआर किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स में बनाना। कितने मार्क में? 2 मार्क में। एसडीआर किसे कहते हैं, ठीक, कोटा, एसडीआर, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट पर चर्चा कीजिए। ये 4 मार्क्स में बना के रखना। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में, ठीक। आईएमएफ के इतिहास
पर संक्षिप्त विवरण मतलब हिस्ट्री पर आपको पूरा 4 मार्क्स का बना के रखना है, हिस्ट्री भी आपको, ठीक। और पूरा आईएमएफ का को एक साथ 10 मार्क्स में बना के रखना, पूरा आईएमएफ को, ठीक। उसमें मतलब आईएमएफ पर चर्चा कीजिए, बस लिख देगा डिस्कस, ठीक। आपका क्या सोच है, आपका क्या राय है, ये लिखेगा। तो आईएमएफ के बारे में सारा चीज 10 मार्क्स वाले, ठीक। कितने मैक्सिमम, क्योंकि 10 मार्क का ही आ सकता है, पार्ट 2 है ये पेपर 7 का, तो आपको 10 मार्क का बनाना है। याद रखना 4 मार्क्स या 10 मार्क्स में आपको फ्लो चार्ट, ठीक, डेटा या फैक्ट या डायग्राम, ये एक ना एक पुट करना है, इनोवेशन दिखाना ही है, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर कल स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक, नहीं तो क्या स्टार्ट कर देंगे वर्ल्ड बैंक। किसी को कुछ डाउट? हाँ, कुछ डाउट है बताइए। नहीं है? ठीक भाई, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे 7 बजे फिर से, ठीक। और किसी और को कॉपी चेक कराना है तो आज और भेज दीजिए एक साथ। फिर जैसे सोनल कालरा भेजी हैं तो उनके साथ एक साथ मैं आप लोगों को कॉपी कल चेक करूँगा, 1-2 और आ जाए तो एक साथ मैं बता दूंगा, फिर कल लिंक भेज के, है ना। नहीं 2 नंबर में अगर कंटेंट ज़्यादा है तो फ्लो डायग्राम कोई ज़रूरत नहीं है ना। कंटेंट कम लग रहा है आपको या कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत बनाने की आवश्यकता लग रही है तो आप बना सकते हो, है ना। चलो कल मिलेंगे।